ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे एक बार पुनः आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर तो कीजिए जिससे अधिक से अधिक दोस्त देख सकें। तो मित्रों, आज मेरी चर्चा का विषय है अंग विज्ञान। उसको अंग विज्ञानी कहा गया। क्या अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजी वाकई में विज्ञान है? क्या इसको विज्ञान की दर्जा दे सकते हैं? तो मैं इस विषय पर आज चर्चा करूंगा और आपको अच्छा लगे चर्चा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मित्रों, विज्ञान का क्या परिभाषा है? विज्ञान क्या होता है? विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, इस कंप्यूटर साइंस है, न्यूमरोलॉजी है और बहुत सी जाती। तो क्या वो विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान सिस्टमेटिक, किसी भी विषय को सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं और उस पर हम नई चीज़ पता लगाते हैं, उसके बारे में नया खोज करते हैं, उसको स्टडी करके तो उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब किसी भी अननोन चीज़ को, किसी रहस्यात्मक और किसी गुप्त चीज़ को पता लगाना विज्ञान है। अब कैसे पता लगाएं? उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कोई भूगर्भ शास्त्र में पता लगाते हैं, पत्थरों को देखते हैं, कलेक्शन करते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास डेटाबेस है, उससे हम फिर कंपेयर करते हैं, पता लगाते हैं ये स्टोन कैटेगरी क्या है, क्या कहाँ है। इस तरह से ही सब जगह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सी चीज़ें नोन है। उससे कहते रिसर्च, एक बार किसी ने सर्च किया, कोई रिएक्शन स्टडी किया, अब उसको रिसर्च, आप उसको उसी रिसर्च एक्सपेरिमेंट को किसी दूसरे टारगेट पर, किसी दूसरे प्रोजेक्टाइल को लेकर कर रहे हैं और एक सूत्र, एक फॉर्मूला, एक थ्योरी दी हुई थी, उसको मैकेनिज्म को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये इस पर लागू है नहीं। किसी और ने दूसरा टारगेट लिया और दूसरा प्रोजेक्टाइल लिया और उस पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि वो थ्योरी वैलिड है कि नहीं है। तो ये सब क्या कहलाती है? रिसर्च। एक बार जो सर्च कर लिया था उसको आप पुनः दोबारा देख रहे हैं। लेकिन ये विज्ञान का ऐसे ही तो है, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस टारगेट और इस प्रोजेक्टाइल के साथ क्या होने वाला है, क्या परिणाम आएंगे, उनको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रिएक्शन स्टडी में रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी, ये ऐसे ही को और स्टडी ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने में क्या हम पता लगा रहे हैं, कुछ अननोन चीज़ को पता लगा रहे हैं। मेथड हमारा कोई भी होता है, तो अननोन चीज़ का पता लगाना ही विज्ञान है। अब इसी तरह से अंक शास्त्र, अंक ज्ञान, अंक विज्ञान, अंक के द्वारा, न्यूमरोलॉजी के द्वारा नंबर 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं। उससे जैसे कि आपका जन्म हुआ 26 तारीख को, तो 26 को 2 और 6 जोड़ देंगे तो 8 बन जाते हैं, तो सिंगल नंबर उसका 8 बन गया। वैसे 26 था नंबर, तो 8 नंबर वालों के क्या लक्षण रहे, हमने पिछले हजारों लाखों लोगों के ज़िंदगी में देखा कि जिनके 8 नंबर थे, जो 8 तारीख को पैदा हुए या 17 तारीख को पैदा हुए या 26 तारीख को पैदा हुए, तो 17 का नंबर भी 7 और 1 8 बन गया, 26 का भी 6 और 2 8 बन गया, तो 8 तो सिंगल 8 ही है। तो 8, 17, 26 वाले लोगों के 8 नंबर बनता है सिंगल। तो इनके जीवन में 8 नंबर ज़्यादा रूल करता है। इनके जीवन में घटनाएं 8 तारीख को और या 17 तारीख को, 26 तारीख को ज़्यादा होंगी। ज़्यादातर इनके घर में, इनके ज़िंदगी में, इनका मोबाइल नंबर, इनके घर का नंबर, इनके गाड़ी का नंबर, वो सब 8, 4, 2 से रूल करेगा। तो ये हमने कहाँ से पता लगा लिया? कोई भगवान ने बताया कहीं से, या कोई फॉर्मूला निकाला? फिजिक्स का तो आपने फॉर्मूला बनाया, उससे वेरीफाई किया। यहाँ फॉर्मूला कहाँ से आया? ये न्यूमरोलॉजी
ये अंग शास्त्र क्या रहा? डेटाबेस। पब्लिक लाखों हजारों लोगों की जिंदगी का स्टडी किया और स्टडी को देखा कि इसकी ज़िंदगी में ये घटनाएं कौन कौन तारीख घट रही हैं और इसका नंबर, सिंगल नंबर क्या बनता है, इसकी जन्मतिथि क्या है, तो इसका भाग्यांक क्या है, तो सब पता लगाया, देखा इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, तो हमने वो लिखा, लिख के रख लिया। तो डेटाबेस लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देवानंद 26 तारीख को पैदा हुआ था, मनमोहन सिंह 26 तारीख को, 26 सितंबर डेट है, तो उससे देखते हैं कि मनमोहन सिंह 8 नंबर क्या क्या घटनाएं घटी, वो आपने लिख कर रखा। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग नंबर वालों को, एक जैसे कोई 28 तारीख को पैदा हुआ, 19 तारीख को पैदा हुआ, 1 तारीख को पैदा हुआ, तो उसका सिंगल नंबर 1 बन गया। तो उसकी ज़िंदगी कैसे बीती, उसकी ज़िंदगी में कब उतार चढ़ाव आए, क्या सर्विस की उसने, क्या व्यापार किया, कैसी फैमिली रही, कैसी रुचि थी उसकी ज़िंदगी में, कब बीमार पड़ा, कब, ये सब घटनाएं हमने नोट की। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने या तो याद रखा कि फला महात्मा के साथ ये हुआ था, फला के साथ ये हुआ था, फला गुरु के साथ। पहले तो यूनिवर्सिटी होती नहीं थी, केवल गुरु होते थे, वही वाइस चांसलर हुआ करते थे या चांसलर यूनिवर्सिटी के मालिक, जैसे कि गुरुकुल हुआ करते थे और वो एक गुरु ऊपर बैठा होता था, उसी के आगे गोत्र चले, जैसे वशिष्ठ गोत्र हुआ, बाल विश्वामित्र गोत्र हुआ, भारद्वाज गोत्र, ये सब ऋषि मुनियों थे, इनके सबकी अपनी यूनिवर्सिटियाँ थी। वही विश्वविद्यालय कह लो, हम अंग्रेजी में यूनिवर्सिटी कह देते हैं। उनके पहले वो गुरुकुल थे बहुत बड़े, उसी गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चे भी पढ़ने आते थे। उसी गुरुकुल में जैसे भगवान कृष्ण, जो भगवान तो उस समय नहीं थे, बालक थे, कृष्ण भी पढ़ने आए संदीपन गुरु के आश्रम में, और सुदामा भी पढ़ने आया, गरीब बेचारा बालक, तो वहाँ मित्र बन गए। इसी तरह से ऐसे ऐसे गुरुकुलों में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी आते थे और गरीबों के भी आते थे, और वही गुरु की सेवा करते थे, वही सीखते थे, पढ़ते थे। तो गुरु को जो ज्ञान था, जो याद रहा, या कुछ उस समय के मेथड के हिसाब से लिपिबद्ध किया गया, वही पत्रों में लिखा गया। तो जो ये स्याही नहीं थी, ये प्रेस नहीं थे, कागज नहीं थे, तो जो भी मेथड रहा उस पर लिखा, याद रखा, और सीना बसीना अपने चेलों को बताया, उन्हें अपने चेलों को बताया। तो ये ज्ञान आगे बढ़ता गया और बीच बीच में उसको लिपिबद्ध करते गए। तो ये अंग विज्ञान में लोगों के जीवन का अनुभव करके कि किस व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं कब घटी, वो जन्म तिथि क्या है उसकी, उसे सिंगल नंबर क्या बन रहा है। तो अब जैसे मैं अपना खुद बताऊं, मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर है, 8 नंबर बनता हूं मैं, शनि डोमिनेटेड हूं, और शनिवार को मेरी पैदाइश हुई है, 26 तारीख को शनिवार भी था। मेरी ज़िंदगी में 8 नंबर बहुत रिपीट हुआ, 4 नंबर भी मेरा, मैं 17 साल बाहर रह के आया, वो भी 8 नंबर। मेरे मकान का जो नंबर था वो 17 नंबर था, 53 एरिया का नंबर था, 5317 था, तो 53 तो जोन का नंबर था, फ्लैट का नंबर, बिल्डिंग का नंबर 17 था। मेरा मोबाइल फ़ोन का नंबर वो भी 880955, वो भी 8 ही बनता है। तो जीवन में रिपीट बातें होती हैं, वो फिर लिखते हैं हम कि 8 नंबर वाले के जीवन में क्या क्या हुआ, वो घटनाएं हमारे यहाँ डेटाबेस बन जाती हैं, और हम डेटाबेस बना लेते हैं कि भाई फला आदमी के साथ ज़िंदगी ऐसे गुजरी, बचपन ऐसा था, इसका जवानी ऐसी थी, शादी हुई तो ऐसा परिवार रहा, ये धन प्राप्त हुआ, ये बिजनेस चली, ये सर्विस की, वो सब हमने नोट किया कि 8 नंबर वालों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो हमारा डेटाबेस बन गया। उस डेटाबेस का इस्तेमाल करके अब हम अंग शास्त्र का या अंग विज्ञान का इस्तेमाल करके फ्यूचर बता रहे हैं। तो अंग शास्त्र भी एक विज्ञान है, 1 नंबर से 9 नंबर तक आते हैं सिंगल पर, सारे नंबरों कोई नंबर हो उसका सिंगल नंबर 1 से 9 तक बन जाएगा। तो 1 से 9 तक नंबर वालों के लिए हमने एक पुस्तकों में लिख दिया है कि 1 नंबर वाले के साथ क्या होगा, रूल्ड बाय विच प्लैनेट, कैसा रंग होगा, कैसा क्या होगा, कैसा सर्विस लगेगी, क्या बीमारियाँ होंगी, कैसा धन आएगा, 4 नंबर में क्या होगा, 7 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में क्या होगा, कौन कौन साथ रहा। अच्छा, ये सब बातें हमने कहाँ से लिखी भाई, हमने अनुभव किया, लोगों को देखा,
और वो डेटा हमने कलेक्ट किया। हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्वजों ने बहुत काम किया है। डेटाबेस एस्ट्रोलॉजी का, डेटाबेस न्यूरोलॉजी का, डेटाबेस केमिस्ट्री का, ये सब डेटाबेस बनाए गए और डेटाबेस से हमने फिर पुस्तकें बनाई। उन पुस्तकों में जो हमने लिखा वो सूत्र हो गए हमारे। तो ज्योतिषियों के लिए वो आप फॉर्मूला हो गए, जैसे आपके फिजिक्स के फॉर्मूला लिखे होते हैं किताबों में, या केमिस्ट्री का लगा होता है रिएक्शन जिंक जेडन प्लस सपोर्ट, फिर से बना दिया आपने जिंक सल्फेट पानी बन गया, तो आप जो फॉर्मूला रट जाते हैं। ऐसे ही अब हम लोगों को ज्योतिषियों को वो फॉर्मूले जो हमारी पुस्तकों में दिए हुए हैं वो हमको रट गए, याद हो गए। इस नंबर वाले को ऐसा होता होगा, इस नंबर वाले की ज़िंदगी में फला फला रंग ज़्यादा सूट करता है, वो सब हमने लिख लिया है। और उसी को देख के अब हमें याद भी है। कोई हमारे पास आता है, पूछते हैं भाई क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी, उससे निकाला, फिर हम देखते हैं जो अपनी मेमोरी में उससे देखते हैं, नहीं याद है तो पुस्तक भी देखते हैं कि क्या हुआ, इसके संग क्या होगा, उसी से हम पता लगा लेते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटाबेस था, उस डेटाबेस से हमने अपने ज्ञान को पुस्तकों में लिख दिया। तो भाई साहब, ज्योतिष भी विज्ञान, हस्तरेखा भी विज्ञान, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी एक विज्ञान का हिस्सा है। क्यों? तो हम इसमें अननोन चीज का पता लगा के उसको बता रहे हैं, जो हमें नहीं मालूम उसको नहीं मालूम। और बहुत सी बातें तो हम जो ऐसे कह देते हैं वो हमको अपने इंट्यूशन से कह देते हैं, कि हमारा इतना अनुभव हो गया है कि हम केवल अपना इंट्यूशन से ही बोल देते हैं ऐसा होगा। वो कुछ पूछा उसने, उसको पूछते ही हमने जवाब दे दिया। क्यों? वो हमारा इंट्यूशन है। कुछ तो हम देखते हैं, उसका हाथ देखते हैं या नंबर से लगाते हैं, या अगर जन्म कुंडली है तो उससे लगाते हैं, लेकिन अपना इंट्यूशन भी इस्तेमाल करते हैं। तो अंक शास्त्र, अंक ज्ञान, नंबर से किसी के बारे में बता देना भी एक रहस्य को खोलना है। तो न्यूमरोलॉजी भी एक विज्ञान का हिस्सा ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल साइंस, यही सब, कंप्यूटर साइंस, यही सब विज्ञान नहीं है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान और अंक विज्ञान, अंकशास्त्र, ये भी विज्ञान का हिस्सा है। तो मेरी समझ से जो मेरा अनुभव है, मैंने 59 साल फिजिक्स पढ़ाई और रिसर्च कराई, उसके बाद मैंने ये भी साथ साथ चलता रहा। तो मैं अपने जीवन के हिस्से में विज्ञान, न्यूमरोलॉजी में और हस्तरेखा में और कुंडली में भी मैंने काफ़ी कुछ लोगों को बताया और सच हुआ। तो वो सब विज्ञान का हिस्सा है, इसमें कोई बहस या बुरा मानने वाली बात नहीं है कि वैज्ञानिक लोग बुरा माने साहब आपने सबको विज्ञान क्यों नहीं किया। अरे भाई, मैं अननोन चीज़ को बता रहा हूँ, तो अब विज्ञान क्या है? अननोन चीज़ के बारे में ज्ञात करना कोई विज्ञान है? तो ये सब अननोन चीज़ को बता रहे हैं। तो मित्रों, आज बस इतना ही, आगे मिलेंगे तो कोई और चर्चा करेंगे। नमस्कार।